हेलो दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खबरों के बारे में। लेकिन उससे पहले आप हमारा वीडियो उत्तर प्रदेश के कौन से जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। मोनालिसा को फिल्म ऑफर करने वाले डायरेक्टर सनोज मिश्रा 45 को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मोनालिसा मध्य प्रदेश के महेश्वर की रहने वाली है। प्रयागराज महाकुंभ में वह माला बेचने के दौरान सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। इसके बाद बॉलीवुड डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने उसे फिल्म में काम करने का ऑफर दिया था। 28 साल की एक महिला ने सनोज मिश्रा पर रेप, हमला, अबॉर्शन कराने के लिए मजबूर करने और धमकी देने का आरोप लगाया था। वह पिछले 4 साल से मिश्रा के साथ मुंबई में लिव इन रिलेशनशिप में थी। महिला का आरोप है कि उसे 3 बार जबरन गर्भपात करवाने के लिए मजबूर किया गया। 18 फरवरी 2025 को डायरेक्टर उसे दिल्ली के नबी करीम इलाके में स्थित होटल शिवा ले गया। वहां उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। बाद में जब उसने शादी करने का वादा पूरा नहीं किया तो पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई। जांच के दौरान पुलिस ने यूपी के मुजफ्फरनगर से अबॉर्शन से जुड़े मेडिकल दस्तावेज भी बरामद किए हैं। मेरठ में सौरभ राजपूत मर्डर के 27 दिन बीत चुके हैं। इस हत्याकांड में 3 स्तर पर जांच चल रही है। पहली पुलिस, दूसरी फोरेंसिक टीम और तीसरी साइबर सेल। पुलिस केस डायरी, साइबर सेल की मोबाइल जांच के बाद अब फोरेंसिक टीम की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। साहिल और मुस्कान ने सौरभ के टुकड़ों को पहले सूटकेस में भरकर ठिकाने लगाने का प्लान बनाया था, लेकिन उस हिसाब से सूटकेस छोटा पड़ गया। इस पर अगले दिन मुस्कान ड्रम खरीद कर लाए और उसमें बॉडी के टुकड़े सीमेंट से सील कर दिए। हत्या करने के बाद उसी चादर में हाथ पोंछे जो बेड पर बिछा था। सौरभ की गर्दन काटने के लिए 10-12 बार गला रेता गया। इससे खून के छींटे पूरे कमरे में फैल गए। वाराणसी की रहने वाली इस अधिकारी निधि तिवारी को पीएम नरेंद्र मोदी का प्राइवेट सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने इस नियुक्ति की सूचना जारी की। निजी सचिव के तौर पर निधि तिवारी पीएम मोदी के कार्यक्रमों का समन्वयन, बैठकों का आयोजन और सरकारी विभागों के साथ संपर्क से संबंधित कामकाज देखेंगी। पीएमओ में पहले भी कई महिला अधिकारियों को अहम जिम्मेदारी दी गई है। वहीं निधि तिवारी को प्रधानमंत्री की निजी सचिव के रूप में पदोन्नत करने का एक संदेश महिला सशक्तिकरण को लेकर भी है। मेरठ में सौरभ हत्याकांड के आरोपी मुस्कान साहिल को सांसद अरुण गोविल ने रामायण भेंट की। रामायण पकड़ते ही मुस्कान भावुक हो गई। दोनों ने स्वेच्छा से रामायण ली। कहा, इसे पढ़ेंगे, आगे से इसके नियम का पालन करेंगे। रविवार को अरुण गोविल ने पुरी में जेल में रामायण बांटी। उन्होंने कहा, उनके हाथों से दुर्भाग्यपूर्ण काम हुआ, लेकिन भावना, संवेदनशीलता हर इंसान में होती है। महोबा के जैतपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों का आर्थिक शोषण जारी है। डॉक्टर मरीजों को सरकारी दवाएं देने की बजाय बाहर की महंगी दवाएं लिख रहे हैं। साथ ही डिलीवरी के दौरान 1500 से 3000 रुपए तक की रिश्वत मांग रहे हैं। लेवा गांव के प्रबल ने बताया कि उनकी बच्ची के इलाज के लिए डॉक्टर पवन राजपूत ने बाहर की महंगी दवाएं लिखी। बछेछर गांव के ठाकुरदास को भी अस्पताल में उपलब्ध दवाओं की जगह बाहर से दवाएं खरीदनी पड़ी। लखनऊ में मंदिर के पास नवरात्रि के पहले दिन ही मीट की दुकान खुलने पर मेयर ने एक्शन लिया है। मौके पर पहुंचकर मेयर ने कार्रवाई की। उन्होंने दुकान को तुरंत सील कराया और दुकानदार पर जुर्माना लगाया दिया। राजाजीपुरम स्थित बालाजी मंदिर से मात्र 100 मीटर की दूरी पर मीट की दुकान खुली होने पर मेयर मौके पर पहुंची थी। जोन 2 की प्रभारी शिल्पा कुमारी ने कहा कि मीट की दुकान को नगर निगम ने सील कर सामान जब्त कर दिया। सोना ने 1 अप्रैल को ऑल टाइम हाई बनाया है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 1802 रुपए बढ़कर 90,966 रुपए के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। इससे पहले सोना 89,164 रुपए पर था। हालांकि चांदी के दाम में आज गिरावट है। ये 1 किलो चांदी की कीमत 1060 रुपए गिरकर 99,832 रुपए प्रति पर आ गई है। इससे पहले चांदी का भाव 1,0892 रुपए प्रति किलो पर था।